पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जन्म से ही हम सभी लोग बराबर हैं, किंतु ज्ञान, दान, त्याग, करुणा और मैत्री से ही इंसान महान बन सकता है। अगर हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो कोई श्रेष्ठ और कोई नीच कैसे हो सकता है? अशिक्षा और गैर बराबरी हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप। रोइए मत दीदी, अब जब तक चाहिए यही रहिए। हाँ, और आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा। इसे अपना ही घर समझिए। सुनो सब लोग, ये लोग इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे फिर से। बाला, आनंद, मंजुला, तुलसा, भीवा, गंगा, हम सबको मिलके काकी का ख्याल रखना है। देख, मैं अब नहीं जाऊंगा। अरे तुम लोगों के कहने पर कोशिश की ना, ऊपर से वो भीमराव का बच्चा बीच में आकर ज्ञान की बातें देने लगा, सारा मामला खराब कर दिया। पित्ती सा छोकरा जब देखो तब भाषण देने लगता है। देखो लल्ला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर परसों तक तुमने कुछ नहीं किया ना, तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे और बाप समेत जात बाहर कर देंगे और उस सकपाल के घर के बगल में बसा देंगे। 2 दिन, समझे? चल। सब तुम्हें भगा देंगे वहां से। नहीं चाहिए कोट। नहीं चाहिए कोई कोट, चाहे वो हमें भगाए या ना भगाए। हाँ, मेरे पास जो कपड़े हैं वही पहन के चला जाऊंगा। और शुक्रिया कि ये देने के लिए तुमने मुझे बुलाया। रख लो ना भीमराव, इसे रख लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। तो उसे मना नहीं करना चाहिए। पहना दो, कोट पहनाने में तुम्हें मुझे छूना नहीं पड़ेगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। और वो भी तो ऊंची जात का था। नहीं, मैं उस लड़के की तरह बहादुर नहीं हूँ कि मैं अपने बाबा से मार खाकर भी तुम्हारे साथ रह सकूं। हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। भीमराव को मैंने धक्का देकर गलती की थी, इसीलिए कोट देकर पश्चाताप कर लिया। अगर हम चाहे तब भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। बाबा जैसे लोग, सुरेंद्र के बाबा जैसे लोग हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं होने देंगे। बाला, इसको ठीक से मराठी तो बोलनी आती नहीं है, आया बड़ा अंग्रेजी अफसर बनेगा। और कौन से अंग्रेजी अफसर ऐसे बैठते हैं? Shut up. Good. Sisters, brothers, mothers, buas, and beams. Shut up. तू जो तुमसे कहा गया। गुड इवनिंग सर।
वो बहुत प्यार से ये कोट दे रहा था। हमने उसे मना भी किया तो वो बहुत आग्रह करने लगा, पर हम उसे मना नहीं कर पाए। अरे मंजुला, तुलसा, गंगा, चलो उठो, खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों की आई तो आज उठने वाली है नहीं, वो तो आज पूरी रात बैठकर कपड़े ही सिलने वाली है। और मैं लिखने जा रहा हूँ जो मुझे वहाँ बोलना है। हाँ। लेकिन सच कहूं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मतलब सोचिए, वहाँ इतने अंग्रेजी अफसर होंगे बड़े बड़े, और मुझे देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ठीक तरह से उनके सामने खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी मैं। खड़ी हो जा। हाँ? खड़ी हो जा। सोच क्या रही है? खड़ी हो जा। सपना था, लेकिन सच से भी ज्यादा यकीन हो रहा था मुझे। तो होगा ना भीमा भाई। वैसे भी खुली आंखों से जो सपने देखते हैं, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। और हमारा भीम उसी की तरफ बढ़ रहा है। चाहे सारे सपने सच हो सकते हैं। इसकी चीख तो निकलेगी, और दर्द अच्छे अच्छों की पकड़ को ढीला कर देता है। जैसी उसकी पकड़ ढीली होगी, तुम्हारी घरवाली को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसी वो बाहर आएगी, हम सब मिलकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। सर, ये सोचो कि एक तीर से दो निशाने कैसे लगाएं। ये लीजिए दवाई, और अपनी घरवाली से कहिएगा हर रोज एक फुड़ी निहार मूंग कोसे पानी से ले ले, हैं? जी। और सुनाइए, स्कूल कैसा चल रहा है? तो नहीं कि वो गलत फहमी पाल ले, क्या वो चिड़िया बन के आसमान नाप सकता है। बिल्कुल ठीक बोले हो भाऊ। अरे कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंधा शिकारी हो गया। अब सर पर क्या खड़े हो? दवाई चाहिए तो शाम को आना। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब से कुछ काम था। स्कूल गया था तो पता चला ये यहाँ है, इसलिए। मैं चलता हूँ। अरे बैठिए, इंतजार करेंगे। अब चाय पियेंगे? नहीं नहीं, फिर कभी। पर क्यों गुरुजी? गुरुजी, अगर इन लोगों के सामने आप चिट्ठी देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम जी, बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है। क्या वहाँ भोज में ऐसे लोग नहीं होंगे क्या? वहाँ शहर के सबसे रसूखदार और बड़े लोग होंगे जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जलील करके भोज से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमें तो वहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने बुलाया है। राम जी, इन ऊंची जाति वालों की तादाद तुमसे बहुत ज्यादा है, और सुनी उसी की जाति है जिसकी तादाद ज्यादा होती है। उस समय ये अंग्रेजी हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, कपड़े पहन ले। जल्दी। चल।
भाई साहब बस यहीं पे खड़े रहना, अभी मेरे भाई भाभी और भीमराव आएंगे ना, उन्हें आपको लेकर जाना है। भैया, भाभी, भीमराव तैयार हो गए कि नहीं? देखो मैं बैलगाड़ी लेकर आ गई। हो गया हमारा भीमराव तैयार। गुरुजी एक तरफ से ठीक ही कह रहे थे, अगर वहां कोई उसका मजाक उड़ाएगा तो हो सकता है उसका मनोबल टूट जाए। तो फिर सोचो कोई बहाना, आखिर भीमराव से कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। आई, अभी तक बाबा ही नहीं है। बस हम आप ही की राह देख रहे थे, जल्दी से पहन लो। लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलो। हाथ का बढ़िया खाना खाते हैं, और ऐसा खाना वो अंग्रेज लोग थोड़ी ना हमें खिलाएंगे, है ना आनंद? है ना वाला? हाँ ना तुलसा? है ना? अब लोग कह रहे तो मैं ये नए कपड़े भी पहन लेता हूं। बेटा जब जाना ही नहीं तो चिट्ठी क्यों लेता ना? और मैंने साफ साफ कह दिया कि आप खुद ही जाके मेरे बेटे का इनाम लेकर आई। बाबा आप झूठ कह रहे हैं। से झूठ भी ना बोल पाया। बेवा को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे बीवा को कि ये जात हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी? छोटी सी खुशी भी नहीं मना सकता। भीम तू भी समझदार है ना, तो तू भी समझने की कोशिश कर। अगर बाबा कह रहे तो कोई बात होगी ना। हाँ, सोच समझ के कह रहे होंगे ना। क्या समझो? हमेशा मैं ही समझू। मुझे कितना मन था कि मैं बोझ में जाऊं। हाँ बेटा, भाषण दूं। हाँ और बाबा ही तो नए कपड़े लाए थे ना। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ?
अब बाबा ये क्यों नहीं चाहते कि फौज में जाए हम? भीमा, भीम बेटा, तुम्हारे बाबा क्यों नहीं चाहेंगे? तुम्हारे बाबा तो ये चाहते हैं कि तुम सिर्फ फौज में नहीं, जो उस दिन नाई ने तुम्हारे साथ किया था। तो बाबा आप जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से समाज की हर लकीर मिट सकती है, अब वो गलत हो गया ना। मैं पढ़ लिख कर प्रथम आया और मेरे प्रथम आने पर भी मुझे वहाँ छुआ ना जाए। इस तरह का व्यवहार करेंगे, मेरा सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे, तो प्रथम आने का क्या फायदा? जो फेलों के घर में बैठा हुआ वो नहीं जा सकता ना, लेकिन मैं प्रथम आने के बाद भी क्यों नहीं जा सकता? लोगों को सबका मजाक उड़ाने किसी और कुछ नहीं आता है, ये लोग हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। नहीं बुआ, मुझे भी देखने दीजिए कि जो कभी प्रथम नहीं आ सकता है वो कैसे दूसरे प्रथम आने वाले का मजाक उड़ाता है। मेरा कुछ मत समझाओ। लोगों के उपवास से गुजरना पड़े तो गुजरने दो, क्योंकि भीम पढ़ लिख कर कितना बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन इस तरह के लोग उसे हर राह पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे। इसलिए इन लोगों के चरित्र को बचपन से झेलता रहेगा तो उनकी बातों से पार पाने में उसे सहायता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दो। भीमा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि फौज में न ले जाकर मैंने गलती कर दी। बताता क्यों नहीं है? कहाँ है कौन? सुन, अगर मुझसे बहस करनी है ना तो मेरे घर से बाहर निकल जा, निकल जा घर से बाहर। लायक। इसीलिए आपने मेरी माँ को मार डाला कि वो आपसे बहस करती थी और आपकी हर बेवजह बात को नहीं सुनती थी, और आज आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। फालतू की बातें मत कर। बाप में लांछन लगा रहा है, नालायक कहीं का। मैं क्यों मारूंगा तेरी माँ को? क्योंकि वो बहस करती थी और आपको लगता था कि उसने आपकी जिंदगी नरक बना कर रख दी है, इसलिए। फालतू की बातें नहीं सुनता मैं। भला मैं क्यों मारूंगा? उसने खुद अपने आप को आग लगा ली थी। या फिर आपने लगाई थी? रुको, ये रख लो। हम कोई बोझ में नहीं जाने वाले। पर क्यों? बाबा ने मना कर दिया, पर क्यों का जवाब मुझे नहीं पता। लेकिन हम तो करेंगे। हाँ, हम करेंगे। भीमा भाई, अच्छा सा खाना वाना बनाओ। हाँ जी। नई साड़ी पहन लो जी। मैं भी नए कपड़े पहन लूंगा। हाँ। मंजुला, तुलसा, अच्छे से झाड़ बुहार कर बैठने की व्यवस्था करो, चारपाई ठीक लगा दो। तब तक मैं पुरंजन भाई को लेके आता हूँ। हाँ जी, जल्दी जाइए। तुम सब लोग खड़े क्यों? चलो चलो, जल्दी तैयारी करो। हाँ हाँ, चलो। हाँ चलो चलो, तैयारी करते। चलो हम खाना बना दे, तुम तुलसा मंजुला की मदद करो, जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
को भाषण नहीं देना तो क्या हुआ? भीम की खुशी में हम ही भोज कर लेते हैं। मुझे पढ़ाने में मुझसे ज्यादा मेहनत मेरे आई और बाबा ने की है। बाबा और आई ने मुझे बार बार ये बताया है कि हम जैसे गरीब और समाज के सबसे नीचे जाति के लोग के लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ उपाय ही नहीं है जीवन में खुशहाली लाने का। भीम के दिन में जो आज कसम बच गई होगी वो पूरी होगी। बाबा, मैं प्रथम आऊंगा तो पूरा देश क्यों जश्न मनाएगा? मेरे प्रथम आने से उन्हें क्या मिलेगा? समझाइए हमारे भीमराव को, देश क्यों खुशियां मनाएगा? उन्हें क्या मिलेगा? इधर लोगों के लिए जी सकते हो, जियो तुम। अब मैं कुछ कहूं? दुनिया का ख्याल रखने के लिए पहले खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। चल चल के सो जा। चल चल। खीर बनाऊंगी। जब भीम ट्रॉफी लेकर आएगा ना तो सबका मुंह मीठा करवाऊंगी खीर से। दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? हर एक के जीवन में ऐसे मौके नहीं आते और हर एक माँ की किस्मत में ऐसे दिन भी नहीं आते। भीमा भाई, आप सोचो, जब आपका बेटा आपके हाथ में आकर ट्रॉफी देगा तो आपको कितना गर्व होगा, कैसी अनुभूति होगी। लेकिन अब तेरी जीती हुई ट्रॉफी को छूकर देखूंगी कि विजेता वाली ट्रॉफी कैसे होती है। जा जल्दी जाके ट्रॉफी लेकर आ, तब तक तेरे लिए खीर बना के रखूंगी। जल्दी जा। बाबा, आई नहीं चलेगी क्या? नहीं। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं रास्ते में दूंगा। चलो 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 आनंद, बालक चलो चलो। इसलिए मैं तुम्हारी माँ को स्कूल लेकर नहीं आया क्योंकि समाज को बुरा लगेगा। तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाती क्योंकि समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये तो गलत है ना बाबा। आँख होने का क्या फायदा जबकि चारों तरफ अंधेरा हो, तभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से रोशनी मिलती है। अगर सबके पास ज्ञान हो तो अंधेरे से लड़ सकते हैं। समाज को बदलना होगा बाबा। अरे मंगेश, आशीष, तुम सब लोग यहाँ बैठे हो, उधर गांव वाले मिलकर रामजी सकपाल, भीमराव और उसके भाइयों को घेर कर मार रहे हैं। क्या? हाँ।
भीमराव को दे। आओ भीम। देखो, जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित है सब ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं है कि भीमराव आपको पसंद नहीं है इसलिए ताली नहीं बजाएंगे। सब बच्चे ताली बजाएंगे। बजाओ ताली। राम जी, ये ट्रॉफी अपने बेटे भीमराव को दे। बाबा, वादा करता हूँ कि अपनी सफलता को, अपनी जीत को इतना बड़ा बनाऊंगा कि उससे दुनिया के लोगों को खुशियाँ मिल सके, उनकी मदद हो सके। कभी किसी व्यक्तिगत लालच के लिए कोई कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि वंचितों के अधिकार के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा। मार डालते इसे। हाँ, मार डालते इसे, मार डालते इसे, मार डालते। अरे उधर भाग रही है, पकड़ो उसे। दीदी, काकी, काकी, दीदी, यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। नहीं है, दीदी, काकी। हम सब ने मारा है। हम सबने मारा है। सबने मारा है। जाओ जाकर कह दो पुलिस कप्तान से हम सब ने इसको मार डाला है। हम सबको पकड़ कर ले जा सकते हैं तो ले जाए थाने में। चलो भाइयों, चलो भाइयों। करेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको कानून के हवाले कर दूंगा, समझ गए आप? भीमा भाई तुम यही रुकना, मैं पुलिस कप्तान को बुला के लेके आता हूँ। मैं तो अपने जीवन नहीं बचा पाया। इसलिए आपका चलना और उस अपराधी को पकड़ना आपका धर्म है।
नहीं, धर्म की तो बात कर रहे हैं हम। राम जी सकपाल, अरे कौन जात है आपकी और किस जात के खिलाफ यहाँ शिकायत दर्ज करने आए हैं? अरे मुट्ठी भर लोग हैं आप, मुट्ठी भर, और वहां सारी फौज खड़ी हो जाएंगी। और राम जी, मामला सिर्फ किसी की जान जाने का नहीं है, गुजरात धर्म की हानि और सामाजिक संरचनाओं का है। और बात जब समाज की आती है ना, तो प्रशासन को भी संभल संभल कर काम करना पड़ता है, समझे? लेकिन समाज अगर ये... राम जी जाओ आप, बाद में देखते हैं हमसे क्या हो सकता है। बात से क्या मतलब है आपका? हत्या आज हुई है, आप कह रहे कि बाद में देखेंगे? इसका मतलब दोषी खुला घूमता रहेगा? अब हमें कानून सिखाएंगे आप? हमें जो करना है हम करेंगे राम जी। क्या जरूरत थी उस औरत को अपने घर में पनाह देने की? मैं तो कहता हूं कि सारे मामले की जड़ आप ही हैं। फौज में रह चुके ना आप, तो अच्छी तरह जानते होंगे कि युद्ध में मरने वाले की हत्या नहीं होती और मारने वाले को हत्यारा नहीं कहते। तो यह क्या युद्ध था? युद्ध ही तो था, युद्ध ही। धर्म को बचाने का युद्ध, जाति को बचाने का युद्ध, सामाजिक युद्ध राम जी, सामाजिक युद्ध। इसलिए तो वहां सब कोई कह रहे थे कि मैंने मारा, मैंने मारा। अब चाहिए आप अपना दिमाग खराब मत कीजिए, और मेरा भी नहीं। देखिए कप्तान साहब, मैं... राम जी, सूरज चांद रहेगा, भाऊ तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाऊ तेरा नाम रहेगा। और उन्हें भी याद रहना चाहिए, जो हमारी परंपरा, हमारे सामाजिक आदर्शों का शुद्ध करना चाहते हैं। याद रहना चाहिए उन्हें कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसलिए अब हम गाजे बाजे के साथ भाव की झांकी पूरे गांव में निकालकर इनका अभिनंदन करेंगे। शरीर को सड़ने थोड़ी ना देंगे। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये सारा दर्शन, ये सारी किताबें जिनमें इंसानियत को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई है। एक औरत सरेआम मार दी जाती है और लोग तमाशबीन बने देखते रह जाते हैं। तो फिर इन किताबों का क्या मतलब है? रो मत। मेरी बहुत अच्छी थी फिर। भीम 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 बस्ता नहीं लिया है, बिना बस्ते के स्कूल जाकर क्या करेगा?
भीम! अरे इनके ढकोसलों पे कोई उंगली उठाए तो ये लोग उसे जान से मार देते, उनकी बेटी हो, बहू हो या फिर उनकी पत्नी, और फिर उसे धर्म की रक्षा का नाम दे देते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इनमें से एक भी आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। राम जी सकपाल, जानकर थोड़ा दुख हुआ और खुशी ज्यादा। कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हारी हैसियत क्या है सूबेदार। कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि जिन्हें हम निष्कासित कर दें उनके साथ खड़े नहीं होना। सच कहे राम जी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही किसी की जान बचाना और ना ही दोषियों को पकड़वाना। बहुत मजा आ रहा है राम जी तुम्हें ऐसे देखकर, सच में बहुत मजा आ रहा है। और मजा आता अगर तुम्हें फर्क पड़ता। गुरुजी, पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? मतलब? हाँ गुरुजी, जो काकी मर गई वो अनपढ़ थी, फिर भी सही थी। और जो लोग तमाशा देख रहे थे उसमें से कुछ पढ़े लिखे होंगे। सब बताते हैं कि स्कूल बहुत पुराना है, तो जो लोग पढ़े होंगे वो इसी स्कूल में पढ़े होंगे, इसी कक्षा में पढ़े होंगे और इन्हीं किताबों से पढ़े होंगे ना। फिर भी सही के खिलाफ गलत के साथ खड़े, फिर इस पढ़ाई का क्या फायदा गुरुजी? ज्ञानी बनता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समाज की दिशा बदल दे। जाओ, कक्षा में जाओ। देख लीजिएगा सर, मुझे पूरा विश्वास है ये लड़का एक न एक दिन जरूर चमत्कार दिखाएगा। समय भी इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। दर्ज करवा देते हैं। लेकिन केस क्या करेंगे? वो औरत हमारे समाज से निष्कासित थी, उसे दंड देने का हक सिर्फ हमारा था। और राम जी ने हमारे सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसे अपने घर में रखा। और ऊपर से जब वो औरत मर गई तो वो उसका दाह संस्कार कैसे कर सकता है? उसने तो उस औरत का परलोक खराब कर दिया ना। बस इसी बात का मुद्दा बना के उस पे केस दर्ज कर देते हैं। क्या कहते हो मंगेश? राम जी, आप ही आए थे ना हमें कहने कि उन्होंने मिलकर उस औरत को मार डाला। तो राम जी, किसने कहा था कि उस औरत के धर्म, उसकी जाति और उसके कर्मकांड में टांग लड़ाने की? किसने कहा था आपको कि जाकर उस औरत का अंतिम संस्कार कर दें आप? मान दो इसे। ये लो, खाना खा लो। भूख नहीं है गुरुजी। बार बार काकी का चेहरा याद आ रहा है। भीम, तुम्हारे खाना न खाने से काकी वापस लौट के नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लो, चुपचाप खाना खा लो। हाथ नीचे करो। से गुरुजी ने दी।
हाँ गुरुजी, बताइए ना। हमारी बात मानिए, इन्होंने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, तो बाबा क्या करते? कुछ नहीं करते, ये हमारा मसला था। 4 दिन 6 दिन पड़ी रहती उसकी लाश। ले जाइए इन सबको। हाँ, हम सबको इनके साथ जेल में डाल दीजिए। नहीं मेरा, नहीं। ये काम मैंने अकेले ने किया था। अगर आपकी नजर में वो अपराध है तो मैं आपका अपराधी हूं। मेरे परिवार वालों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैं माना नहीं। मैं अपराधी हूं। दीमा भाई, इनके जात के तो कौवे भी नहीं होते, फिर हंस कहां से होंगे? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? रहम कीजिए। आई नहीं। सुन भीमराव, झुकना तुम्हारी किस्मत है, किस्मत को बदलने की कोशिश मत कर। तो हम भी करेंगे ना दखल अंदाजी। अब तेरा पति जेल में सड़ेगा, तुझे पता है वो इसी के लायक है। बाबा को कुछ नहीं होगा, मैं छुड़वाऊंगा उन्हें, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप छुड़ाएंगे बैरिस्टर साहब? आप? प्रिंसेस सर, मेरा सस्पेंशन खत्म हो रहा है, इत्तला करने आया था। अच्छा अच्छा। क्या हुआ प्रिंसेस सर, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या बताओ गुरुजी, वो भीमराव है ना, उसके बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? इस इल्जाम में कि उन्होंने उस औरत का दाह संस्कार क्यों किया। राम जी के परिवार को तो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। उसे पुलिस उन्हें किस बिना पे पकड़ के ले गई? गुरुजी, पूरा गांव राम जी के खिलाफ गवाही दे रहा था, पुलिस क्या करती? प्रिंसेस सर, पुलिस कप्तान के समक्ष आपने किसके पक्ष में गवाही दी? गुरुजी। और हम जैसे लोग जो ये मानते हैं ये गलत है, चुप बैठेंगे। अपने समाज से तो बहिष्कृत कोई भी नहीं होना चाहेगा ना। तो क्या राम जी को बचाने का कोई उपाय नहीं? फिलहाल तो नहीं है। मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि कहीं सब के चक्कर में राम जी का साया भीमराव को ऊपर से न उठ जाए, उसका परिवार तबाह ना हो जाए और भीमराव जैसी बेहतरीन प्रतिभा कहीं दम न तोड़ दे। समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या होगा आगे। भीम अब बहुत मुसीबत में पड़ गए, अब क्या करें? बाबा को कैसे जुड़ाए? पता नहीं आनंदिया, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कि मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। सब लोग घबराओ मत, हम बाबा को छुड़वा कर लेंगे। कि मैं इन जिम्मेदारियों को एक साथ निभा सकूं। कोई बात नहीं गुरुजी, आप बस हमें सच्चाई का रास्ता बताते रहिए, यही हमारे लिए आपकी मदद होगी। नंदिया बाला भैया, बाबा की बात भूलिएगा मत, व्यक्ति से ज्यादा मजबूत परिस्थितियां होती हैं। गुरुजी,
आप उन बैरिस्टर का पता बता दीजिए हमें, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग चले जाना। हाँ, पूछ लेना वहाँ पे। नहीं जा रही, बड़े ही ढीठ हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमारे समाज से डर नहीं लगता? आनंद भैया कह रहे थे कि आपको ना बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी मैंने बताया ना। डर लगता तो झूठ बोलता। बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं कि सच अगर अकेला हो फिर भी झूठ पे भारी पड़ता है, और झूठे लोग जितना चिल्ला ले कायर होते हैं, कमजोर होते हैं। एक नंबर की नालायक औलाद है तू, अपने बाप को पत्थर मारेगा। तुम तीनों जाओ। लेकिन तुम अपने बाबा के साथ ऐसे बात मत करो, ये बदतमीजी है और न ही पुत्र धर्म। पिता तो पिता होता है, पर हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा अगर तुम्हारे बाबा की तरह हो ना, तो बच्चे भी भीम की तरह होते हैं। अगर बाबा ही इनके जैसे होगा तो बेटा हाथ में पत्थर ही उठाएगा ना। तुम तीनों जाओ बैरिस्टर के पास। पहले जाकर अपने बेटों को समझा, फिर यहाँ पे आके हमसे अपने रहम की भीख मांगना। जा यहाँ से। चलो यार। हिम्मत तो देखो इन छोटी जात वालों की, बैरिस्टर के पास जाएंगे। जाने दो बैरिस्टर के पास। बैरिस्टर के पास जाके क्या करेंगे सेठ जी? उनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वैसे भी बैरिस्टर साहब हमारे समाज के बाहर का थोड़ी ना होगा। ना नहीं छोड़ सकते, चली जाओ तुम। हम बेसहारा हो जाएंगे साहब, छोड़ दीजिए, इन्हें जुल्म हो रहा है। अरे घर जाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? आपका मुजरिम मैं हूं, मेरे घर वाले नहीं। भीमा भाई, तुम चिंता मत करना, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? कहा ना मैंने, जा। चलो आई। ये पता जानते? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस। बैरिस्टर साहब से काम है क्या? हाँ। पर बहुत देर हो चुकी है, वो 5 बजे निकल जाते हैं और 5 तो बज चुका है। वो देखो जा रहे हैं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे दफ्तर खुले तो आ जाना, और साथ में 1 रुपए लेकर के आना। अब जाओ। 1 रुपए? हाँ, 1 रुपए फीस है हमारे साहब से मिलने की। 1 रुपया? अब जाओ। बाला भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। सुबह बैरिस्टर साहब से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन 1 रुपया। भीम सुनना, तेरे पास बाबा का दिया हुआ छल्ला है ना, वो भेज दे। नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं आनंद। बाला भैया, आनंद भैया सही कह रहे हैं, बाबा के ही तो काम आएगा ना।
आनंद भैया चलो इसे बेचकर आते हैं। भीम मैं नहीं चल सकता, मेरे पैर में छाले आए। अच्छा ठीक है आनंद भैया, अब यही इंतजार करो, कहीं मत जाना। मैं और बाला भैया बेचकर आते। क्या करूं, इतनी रात को कहां से कंबल ढूंढूं? आनंद भैया को बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। आनंद भैया ये लड़का बिना किसी को बताए बैरिस्टर को मिलने चला गया। समझता क्या है अपने आप को? और तुम दोनों उसको रोका क्यों नहीं? उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो हमेशा। देखा जाना पड़ा ना तेरी आई को इतनी रात को अकेले उसे लाने के लिए। बच्चा नहीं है, लेकिन वो अभी छोटा है। उसे लायक बनने के लिए परिवार का मजबूत रहना जरूरी है। और अभी तो मुझे सिर्फ यही चिंता हो रही है कि अगर भैया जेल से नहीं छूटेंगे तो घर कैसे चलेगा, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। फिलहाल तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द भैया जेल से छूट जाए। गंगा यही जगह बोली थी ना कि दिख नहीं रहे दोनों। भाई वो रहे दोनों। नहीं है, ये बात अधिकार और न्याय की है, भीख और किसी के एहसान की नहीं। आई मैं अपने बाबा को छुड़वाने के लिए लड़ूंगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। बेवा मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू नहीं लड़ पाएगा इन लोगों से, लेकिन इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है। तू सोच भी नहीं सकता इतनी। मुझे बहस नहीं करनी है, कोई सवाल नहीं चाहिए। तू घर चल, पहले चल घर चल उठ यहाँ से। आई इन गलत लोगों के सामने हम घुटने नहीं टेक सकते। छोड़कर आया उन लोगों को? वहीं सड़क के किनारे। भीम ने कहा कि रात भर की ही तो बात है, और वो दोनों वहीं रह गए। ये लड़का भी ना इतनी ठंड में बिना किसी को बताए चला गया। अब कंबल के बिना कैसे होगा दोनों का? भाभी कब पहुंचेगी और कब उन दोनों को लेकर आएगी? नहीं, आई नहीं आएगी। क्या? भीम ने उन्हें वहां रोक लिया होगा। आप लोग अभी सो जाओ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। कौन जात हो? अगर मैंने अपनी जात बता दी तो ये फिर से नाटक शुरू कर देंगे। आई दीदी और भैया बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। बताते काहे नहीं हो कौन जात हो? मैं चाय मांग रहा हूँ और आप जात पूछ रहे हैं, जैसे कि चाय की दुकान ना हो, कोई प्रमाण पत्र का दफ्तर। जो पूछा है वो बताओ। हम बड़े बैरिस्टर साहब से मिलना है। आई दीदी और भैया के लिए चाय चाहिए, दे दीजिए। अरे भाई ठीक ठाक जात से ही होगा, वरना ऐसे कैसे हिम्मत करेगा बड़े बैरिस्टर साहब के पास आने की। कड़क चाय पिलाओ इसे। रुको अभी चाय देते हैं। ये भीम भी ना चक्का है इसके पैर में, एक जगह रुकता ही नहीं है। याद है गंगा, हम जब कभी यात्रा पे जाते थे, घर से बाहर रहते थे रात में, तो तुम्हारे बाबा इसी तरह सबको सोते हुए छोड़ के चले जाते थे चाय लेने के लिए। आती हूँ। आई अब क्या है? लेने जा रहे हो तो जान रहे कि कोई भी जात के बारे में बात करे ना तो बस ये कह देना कि बड़े बैरिस्टर साहब से मिलने आए हैं। इससे क्या होगा? हैसियत देख के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कौन से जात के। फिर कोई तमाशा नहीं होगा। चलो ले आओ।
काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, इसलिए बाबा को करना पड़ा और उन्होंने कर दिया। अब बाबा को छुड़ा दीजिए ना। ओ, ये तो बड़ा मुश्किल केस। धर्म और समाज भी आड़े आ जाएगा। मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन साहब, सच तो बाबा के साथ है और सच तो सबसे बलवान होता है। 50 रुपए मेरी फीस लगेगी। क्या कर सकते हैं? आपको अच्छा लगेगा क्या इस बुढ़ापे में आपको जात से बाहर निकालकर उजात कर दे तो? अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो समझाने गया था भाई कि लोगों से माफी मांग लो, झगड़ा खत्म करो। लड़ाई झगड़े से किसी मसले का हल थोड़ी निकलता है। एक अच्छी सी कम शक्कर की कड़क चाय पिलाइए। गुरुजी, आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं आपके मन में उनके प्रति हमदर्दी है, लेकिन एक शिक्षक होकर ये आपको शोभा नहीं दे रहा। तो कहा है ना कि लिखने वाले का नाम सामने नहीं आएगा। लोग हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं है विश्वास कि कोई हमारी मदद करेगा। तू समझता नहीं है विवा, उन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई नहीं देगा लिख के। आई देगा। बाबा कहते हैं ना कि सब विश्वास से होता है। विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सोचेंगे कि मुश्किल है तो नहीं होगा। आई घर चलो। नमस्कार कर दिया। राम जी ने बड़ी ईमानदारी से एक अच्छा और नेक काम किया है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि गलत किया। उनके अच्छे काम की तारीफ करने के बजाय आप लोग उनको सजा देना चाहते हैं। आप लोग को जरा भी अफसोस नहीं हुआ? ऐसा नहीं लगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं? खैर, जो भी हो, आपने ईमानदारी से चाय बनाई। मुझे चाय जैसे भी लगी हो, मैं इस ईमानदारी की कदर करता हूँ। ये लीजिए पैसे। और हाँ, वकील कराया। बड़ा ढीठ लड़का है ये। इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला रहा है। जैसे इसकी हिम्मत बढ़ेगी, ये तो हमारे समाज के नाक में दम कर देगा। बहुत गड़बड़ है धनसुख लाल, बहुत गड़बड़ है। कहीं अगर गलती से ये फटे हाल लोग जीत गए तो मैं रामजी सकपाल को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? इनका कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लोग यहाँ दूसरे रास्ते से आए हो। तुलसा मंजुला, जाओ जल्दी भैया को बुला कर लाओ। हाँ जाओ। आनंद भैया, मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी से मिलने। आप और बाराबिया इलाके के एक एक आदमी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वो हमारे पक्ष में लिख कर रहे। उन्हें ये भी समझाइए कि उनका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने लिख कर दिया है। मैं गुरुजी से मिलकर आता हूँ। हाय, हाँ मेरे पास यही है। रख लीजिए। पापा ने कर दिया और बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा कि लिखने वाले का नाम बाहर नहीं आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या सोचा है? यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हें ये सब लिख के देगा? बोलो। एक तो आप लिख दीजिए, एक प्रिंसेस सर लिख देंगे, एक पूरन काका लिख देंगे। बच्चे दो, बाला भैया और आनंद भैया पूरे गांव में घूमने गए। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, फिर मेरे बाबा कैद से छूट जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो जंगल के पास वाली मेरी जो जमीन है ना, तो मुझे वहाँ मिलो। मैं प्रिंसेस सर को लेकर आता हूँ। जी गुरुजी। हैं? हमारे समाज वालों को पता लग गया तो हमें जात से बाहर कर देंगे। काका,
आपका नाम कहीं नहीं आएगा। बैरिस्टर साहब ने कहा है जो गवाही देगा उसका नाम कहीं नहीं आएगा। आप लिख देंगे तो बाबा को छुड़ाने में हमारी मदद हो जाएगी। आप लिख दीजिए ना। वो देखो वो लोग आ रहे हैं। चलो भागो यहाँ से। प्रिंसेस साहब, आप भी हस्ताक्षर कर दीजिए। बस अब यही एक दिन देखना बचा था। अब आप एक काम कीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को जहर दे दीजिए। फिर चाहे आप इस भीम का साथ दें या उसके जात वाले एक एक इंसान का, हम देखने भी नहीं आएंगे। अरे इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? एक सच्चे इंसान का साथ देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे हस्ताक्षर कर देने से इसके पिताजी छूट जाएंगे, इतनी सी बात है। इसमें क्या गलत है? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, उधर हमारे समाज वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं। बड़ी मर्दानगी वाली बात कह दी आपने। ठीक है, मार डालिए इन्हें। आज आप लोग ज्यादा हो, आप इन्हें मार डालेंगे, लेकिन याद रखना कल ये 3 के 30 हो जाएंगे और आप अकेले होंगे, तब ये आपको मार डालेंगे। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। सभ्यता की शुरुआत में जानवरों के जैसा रहने वाला इंसान फिर से एक बार जानवर बन के रहेगा। क्यों एक को ऊंचा एक को नीचा बनाया? कुछ भेद होगा तभी। समाज के वर्गों में ऊंच नीच का होना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक जितना 2 में से 1 का बड़ा होना हमारी तरह, और 1 का छोटा होना तुम्हारी तरह। और रहा सवाल कानून का, तो हम अभी सरकारी हाकिम से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अभी के अभी एक सरकारी परीक्षक यहाँ हमारे गांव में भेजें, ताकि पूरी कानूनी प्रक्रिया हमारे समाज की व्यवस्था के अंतर्गत हो। बिना पूछे जांचे शर्त लगा ली। अरे उन लोगों की ताकत कितनी रुक जा भाभी। भले उन लोगों की ताकत ज्यादा है, लेकिन भीम ने जो किया अच्छा किया। ऐसे तो हम लोग ये केस हार जाते ना, और पता नहीं बाद में ये गांव वाले हमारे साथ क्या करते। अब ये पूरा मामला कानून के हाथ में है तो सत्य की जीत होगी। और मेरा दिल कहता है कि भैया रिहा हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। विवा कहाँ है? और इसे हम लोग ना बैरिस्टर की फीस के पैसे जमा करके रख देते हैं। आई ये क्या कर रही है तू? बिना इनके इन गहनों का क्या मोल? ले जाइए। इसमें हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। और इसी तरह अगर सच का साथ नहीं दोगे ना, तो याद रखना दुनिया खत्म होने तक इसी तरह कमजोर और लाचार बने रहोगे तुम लोग। आगे फैसला आप लोगों का है। सही कह रहा है फूलचंद जी, जो होगा देखा जाएगा। मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कहाँ लगाना है अंगूठा। हम सब लगाएंगे अंगूठा, क्यों भाइयों? हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। हम भी सब तैयार हैं। हाँ, हम भी लगा देंगे। क्या? जो हम लोगों को देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं, हमारे खिलाफ गवाही देंगे, उनकी इतनी मजाल। पंख निकल आए हैं इन लोगों के,
कुतरने होंगे। सही मौका है सबको सही सबक सिखाने का। पर कैसे? एक काम करो, उनकी जाति के एक आदमी को उठा लो और समर्थन पत्र देने वालों से कहो कि बेटा हो गया। काका, अब सब लोगों का ये एहसान हम जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। चलो पुरंजन काका। काम हो गया है, अभी तक भीम नहीं आया, डर लग रहा है मुझे। वो आनंद कह रहा था ना कि पुरंजन काका के घर गया है, आप चिंता मत करिए, आ जाएगा। आई। क्या हुआ? 5 लोगों की गवाही मिल गई। किसने लिख कर दिया भीम? एक तो पुरंजन काका ने और हमारी बिरादरी के और 4 लोगों ने। सबने कब से कुछ नहीं खाया है, चलो सब खाना खाते हैं। दीदी बच्चों को खिला दो, मैं बाद में खा लूंगी। आई, आप नहीं खाओगे तो कोई भी नहीं खाएगा। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भीम ठीक कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हर समय ना बड़ा बना कर, मेरा सबसे छोटा बेटा है तू, और मैं तेरे पैर दबाऊंगी। सो जा, सो जा वरना मारूंगी। जी हाँ। और गवाही? पुरंजन काका दीजिए। यह गवाही भी है 5 लोगों की, जैसा आपने कहा था। ठीक है साहब, वो लोग कह रहे थे कि कल न्यायालय लगेगी। जब भी लगेगा आ जाऊंगा मैं। साहब, इसके बाबा छूट जाएंगे ना? हो जाएगा। ऐसी महिला अपने देश में ही पैदा हुई है, यही सतारा में। चलो आज मैं तुम्हें उसी महिला की कहानी सुनाता हूं, फिर तुम सब लोग मिलकर तय कर लेना लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ कर सकती है या नहीं। जब मैं पुणे में टीचर ट्रेनिंग के लिए गया था, तब मेरी मुलाकात एक महान पति पत्नी की जोड़ी से हुई थी। नाम था ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। जब मैं ज्योतिराव फुले से मिलने गया, तब उन्होंने मुझे कहा था कि संसार में सबसे ज्यादा संरचनात्मक शक्तियां किसी में निहित है
तो वो है स्त्री। वो अपने साथ साथ कईयों का जीवन सुंदर बना सकती है। और राम जी, ये मेरा अपना अनुभव है। लीजिए, आप लेंगे? ये मेरी पत्नी है सावित्री बाई। नमस्कार। जब ये जीवन में आई तो कई सारे बदलाव होने लगे। तब मैं कुछ 13 साल का था और ये 9 साल की। अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और मन में वचन लो कि एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे और कोई भी काम में बराबर की भागीदारी दोगे। वचन है माई। बेटा, दाहिना पैर से कलश गिरा दो। अंदर आ। चल, तुझे कुछ बातें समझाती हूँ मैं। सुनो बेटा, आज तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। जाओ, अपने नए जीवन का स्वागत नई जिम्मेदारियों के साथ करो। जी बाबा। इन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो संसार हमें दिखता है वह संसार केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे कई गुना बड़ा है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। जितना दिखता है उससे भी ज्यादा बड़ा? ये कैसे हो सकता है? जब पढ़ोगी तो इस चमत्कार को खुद ही समझ पाओगी। तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? हाँ, लेकिन कैसे? यहाँ आपके घर में अगर किसी ने देख लिया तो? यदि किसी को पता नहीं चला तब तो पढ़ोगी ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? तारे गिनना। क्या? बेटा, सोना नहीं है तुझे? चलो। पढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा में बहुत ताकत होती है। हम किसी राजा का मुकाबला तलवार से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शिक्षा से जरूर कर सकते। आपने विद्यालय से पढ़ाई की है? हाँ, लेकिन विद्यालय में हमें दाखिला देने से मना कर दिया गया। लेकिन बाद में किसी तरह से हमारा विद्यालय में दाखिला हुआ और हमने पढ़ाई शुरू की। चलो अब ध्यान दो।
आगे भी पढ़ाना। और शिक्षिका बनने के लिए जितना प्रशिक्षण चाहिए उसे दिलाना और अपनी बीवी को शिक्षिका बनाना। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? सब कुछ जानती हूँ मैं। अपने बाबा से छुपाना, मुझसे नहीं। इसीलिए तो आप हमारी माई हैं। वैसे और क्या क्या जानती है आप हमारे बारे में? खाना बनाने जा रही हूँ मैं। तो सोचती थी एक दिन आसमान के ये सारे तारे गिन लूंगी। अब जब पढ़ती हूँ तब समझ आया एक जन्म में ना तो संसार का पूरा ज्ञान पा सकती हूँ, ना ही ये सारे तारे गिन सकती हूँ। मगर तारे गिनना कभी बंद मत करना सावित्री। और देखते देखते उन दोनों ने बच्चों के कई स्कूल अलग अलग जगह खोल दिए। और जानते हो भी, सावित्री बाई जब घर से स्कूल पढ़ाने जाती थी तब लोग उन पर गंदगी फेंकते थे। लेकिन इस सबसे वो हार नहीं। और देखते ही देखते हमारे पास कई विधवा गर्भवती महिलाएं आने लगी। हमारे पास ही वो अपने बच्चे को जन्म देती, कुछ तो अपने बच्चे को साथ लेकर जाती और कई बच्चे को हमारे पास छोड़कर खुद चली जाती। और इसी सब के दौरान एक ब्राह्मण विधवा महिला हमारे पास आई, काशीबाई। सिर्फ 2 रोटियां ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाएंगे? दवाई भी तो लेनी है ना। तो क्या हुआ, जितनी भूख है उतना ही तो खाऊंगा। नमक जरा ज्यादा ले लेना। आपके बगैर पता नहीं सब कुछ आगे कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। मैं लड़ूंगी, आपकी पत्नी हूं, मैं रुकूंगी नहीं।
हमें पढ़ना नहीं आता। तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? हाँ। अरे तुम अपना हाथ आगे करो। मतलब कुछ खास बात है? हाँ, बात तो खास है। तुम पहले हाथ तो आगे करो। देखो, याद करो अपनी शादी को कितने साल हुए। जब से तुम्हें ब्याह के लाया हूं तब से मुझे संभाल रही हो। पर इसकी क्या जरूरत थी? मैंने इसकी कभी चाह नहीं रखी। तुमने चाह नहीं रखी, मगर मेरी भी तो इच्छा है कि मेरी अर्धांगिनी को हमेशा सुंदर ही देखूं। आप भी ना। और अपनी सालगिरह पे के है ना, इसलिए जीवन की आगे की लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं बाबा की जगह तो नहीं ले सकता और ना ही उनके जैसा बन सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि उनके पद चिन्हों पर चलूं। और जब भी हमारे प्रयासों से किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी तो बाबा खुश होंगे। आई, आप खुश होकर बाबा की दिखाई राह पर चलेंगी ना, तो बाबा का सपना साकार होगा। और आप और बाबा की तो लोग मिसाल देते हैं। आपको देखकर ना जाने कितने लोगों को हौसला मिलता है और जिंदगी जीने के मायने सीखते हैं। आई, अब मुझे भी तारे गिनना और गोटियां खेलना सिखा देना, फिर मैं भी आपके साथ गोटियां खेला करूंगा और हम दोनों माँ बेटे मिलकर एक दिन आकाश के सारे तारे गिन देंगे। आज भी लड़ाई लड़ रही है। तो बताओ बाला, लड़कियां क्या नहीं कर सकती? हाँ बाबा, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, वो गलत है। उन्हें सावित्रीबाई फुले के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमारी बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। कौन कहां पहुंचता है ये तो कर्म तय करेगा, लेकिन हर एक लड़की में सावित्रीबाई जैसी ताकत होती है।